एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ओवरलोडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। सीधा एनसीईआरटी चलते हैं। एनसीईआरटी देखिए, ओवरलोडिंग ऑकर्स कैन ऑकर व्हेन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट। तो बेसिकली अब ध्यान से समझना, ठीक है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये हो गया लाइव वायर, ठीक है, और ये हो गया न्यूट्रल वायर, ठीक है, यहाँ से आया करंट और आपने क्या किया, इन दोनों को डायरेक्ट कांटेक्ट में ला दिया, ठीक है। अच्छा, अब जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो देखिए ध्यान से, ये डायरेक्ट कांटेक्ट है ना, कनेक्टिंग वायर है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है ज़ीरो है ना, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V, जो कि ऑलमोस्ट 220 वोल्ट होता है। तो करंट कितना हो जाएगा, 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस ज़ीरो है, तो 220 डिवाइडेड बाय ज़ीरो विच इज़ एक्चुअली टेंड्स टू इन्फिनिटी। बहुत हाई करंट होगा, हेवी करंट होगा, ठीक है, और उसके कारण क्या हो जाएगा कि देयर इज, है ना, फायर, बर्निंग, ये सब हो सकता है, ठीक है। सो ओवरलोडिंग इज, व्हाट डज इट मीन, दैट live wire and the neutral wire they come into direct contact. List two possible causes due to which overloading can occur in household circuits. तो यहाँ पे 3-4 दिया हुआ है, तो क्या हो सकता है, when the insulation of wires is damaged, insulation of wire डैमेज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि लाइव वायर के ऊपर जो इंसुलेशन है, बेसिकली है ना, कोई सा भी है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग मोबाइल चार्जर ही देखते हैं, तो एक्चुअली क्या है वो आप देखिएगा, है ना, ये ऐसा मोबाइल चार्जर है, ठीक है, इधर और इधर कनेक्टेड, ठीक है, तो यहाँ से एक्चुअली एक वायर आ रहा है और यहाँ से भी वायर आ रहा है, और दोनों जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्या कहते हैं, है ना, लाइक ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करने के लिए और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, इन दोनों को एक ही जगह रहता है, लेकिन ये इंसुलेटेड रहेगा, ये ऊपर से इंसुलेटेड, ये इधर से इंसुलेटेड, दोनों इंसुलेटेड वायर्स, ये ऐसा है, इंसुलेटेड है और ये भी इंसुलेटेड है, और दोनों को जो है ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अगर कुछ डैमेज हो गया इसका इंसुलेशन और इसका, तो बेसिकली क्या हो गया, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों आ गया टच में, तो इसीलिए करंट जो है भैया ऐसे ही चला जाएगा। क्लियर है क्या, अगर ये लाइव है, ये न्यूट्रल है, करंट ऐसे ही चला जाएगा, बेसिकली ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, करंट का वैल्यू इज इन्फिनिटी या फिर बहुत ज़्यादा करंट है, ठीक है। तो ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है कि देयर इज फॉल्ट इन द अप्लायंस, अप्लायंस में ही फॉल्ट हो गया और है ना, दोनों आ गया कनेक्शन में, या फिर, ठीक है, इन सच ए सिचुएशन द करंट इन सर्किट एब्रप्टली इंक्रीजेस, बहुत करंट इंक्रीज हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है। और उसको हम लोग फिर आगे और भी लिखा हुआ है, ओवरलोडिंग कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू एन एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई वोल्टेज, बहुत ज़्यादा हो गया वोल्टेज, एकाएक वोल्टेज बहुत बढ़ गया, ठीक है, ड्यू टू एनी रीज़न, तो उसके कारण भी हो जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा करंट आ जाएगा सर्किट में। And sometimes overloading is caused by connecting too many appliances to a single socket. तो उससे क्या हो जाता है कि एक ही सॉकेट से आप बहुत सारा अप्लायंस, है ना, ये रेजिस्टेंस, है ना, ये सारा कुछ आप कर दिए कनेक्ट, तो बेसिकली देखो इधर भी करंट जा रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो सारा करंट तो इधर से ही आ रहा है ना, तो फिर से यहाँ पे करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो हम लोग देख लेते हैं, ये लास्ट में लिखा है, ओवरलोडिंग इज कॉज्ड बाय कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंसेस इन अ सिंगल सॉकेट, ठीक है, ये एक सॉकेट है, लाइव वायर है, ये हो गया न्यूट्रल वायर, तो यहाँ से हम लोग क्या किए, ऐसे कनेक्ट किए, फिर यहीं से एक और कनेक्ट कर दिए, फिर यहीं से एक और कनेक्ट कर दिए, ठीक है, बहुत सारा, तो इसमें देखो, इसमें भी करंट जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो सारा करंट तो इधर से ही आ रहा है ना, तो यहाँ पे फिर से आई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, करंट जैसे बहुत ज़्यादा हुआ तो फिर एक्सेसिव हीट हो जाएगा और डैमेज हो जाएगा, ठीक है। और इसको अब नाउ लेट अस गो अहेड, राइट वन प्रिवेंटिव मेजर दैट वुड बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक सर्किट। तो प्रिवेंटिव मेजर इज
electric fuse. The use of an electric fuse prevents the electric circuit and their plans from a possible damage by stopping the flow of unduly high electric current. Done.